औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है, हमेशा से ये कोशिश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, हक़ और सच को दिखाया जाए, हक़ और सच को बताया जाए, कमज़ोर मज़लूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर जगीरदाराना निज़ाम का डटकर मुकाबला किया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हम हमेशा की तरह इस बार भी प्रोग्राम में एक अहम इशू को लेके आपके पास हाज़िर हुए हैं। उसमें हम आज मौजूद हैं फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं, जो मामलात हैं, जिस तरह के रोज़ ब रोज़ हुकूमत का एक नया स्टैंड, एक नई महाजराई आवाम के सामने आती है, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, हुकूमत वक़्त हो, उसमें देखा जाए तो अवाम मईशत का रोना रोया नज़र आता है। कभी पेट्रोल, कभी बिजली, कभी गैस, कभी पानी महंगे से महंगे तर किए जाते हैं। अवाम की पहुंच से दिन ब दिन सब कुछ ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो दूर होती चली जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर मईशत का पहिया चलाते हुए अगर देखा जाए तो मेन जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो कहा जाता है ताजर को, बड़ी मार्केट को, इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। और देखने में ये आ रहा है कि जो ताजर हजरात हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मार्केट्स हैं, उनको बुनियादी सहूलियात ही फराहम नहीं की जा रही। उसमें देखा जाए तो अगर आप टैक्स लगाया जा रहा है, बिजली के बिल देखे जाएं या कोई भी टैक्सेस देखे जाएं, वो इतने लगा दिए गए हैं कि ताजरों की, आवाम की जो पहुंच है उससे दूर हो चुके हैं। आज हम फ्रूट मंडी में जो चेयरमैन हैं इनसे पूछेंगे कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक इनके लिए नया इशू जो हमने यहाँ पर आगे डिस्कस किया कि कस्टम हुकाम की तरफ से इनको एक जो अहम इशू है कि जो दूसरे सूबों से जो फल लेके आया जाता है, जो कस्टम हजरात हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर हजरात हैं, जो कि शायद एसी के ठंडे कमरों में बैठे, जो कि इन लोगों के टैक्सों से आपको पे किया जाता है, उसके बाद आप आराम से सुकून से बाहर के हालात से ना वाकिफ होकर अपने ऑफिस में बैठते हैं इनके टैक्सेस के पैसों से। और अगर आप उनको सहूलियात नहीं दे सकते तो ये आपकी खुली और खुली नाअहली इसको समझा जाएगा। हुकूमत वक़्त से लोगों को जो है कि अभी कोई भी इमदाद फराम होती नज़र नहीं आती, क्योंकि हुकूमत कुर्सी का जो चक्कर है, कभी इस ग्राउंड, कभी उस ग्राउंड, कभी आप अपोजिशन देखें, कभी आप हुकूमत वक़्त को देखें। जिस तरह पंजाब में देखें तो आप PTI की और काफ लीग की गवर्नमेंट है, और अगर आप वफाक में देखें तो वहाँ पर नून लीग PDM, जिसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारी जमातों PDM के बाद एक मखलूत हुकूमत बनाई गई है। अवाम को रिलीफ ना वफाक से मिल रहा है और ना सुबह से मिल रहा है। इनको जो कस्टम के मसाइल हैं वो चेयरमैन साहब से पूछेंगे। जो इनको इंतज़ामिया से मसाइल हैं, जो वासा, जो कि हुकूमत पंजाब कहती है, MD वासा गुफरान साहब कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने जो प्रोग्रेस है, जो सिर्फ और सिर्फ आला हुकाम को, हुकूमत वक़्त को सिर्फ और सिर्फ सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, हालांकि सब अच्छा है नहीं। हम इनसे पूछेंगे कि इनको मार्केट में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चाहे वो इनसे पुलिस पे बात करेंगे, इसको बदामी बाग जो है इसको लारियडा पुलिस स्टेशन भी लगता है, एक चौकी भी लगती है। उसके बाद देखेंगे कि पुलिस से इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वासा से इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कस्टम से इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और AC DC साहब जो सिटी के मामलात हैं उनसे इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चेयरमैन साहब, काफ़ी सारे मसाइल हैं इस मार्केट में, कोई 25-30 हज़ार लोगों का रोज़गार जुड़ा है इस मार्केट से। जी ऐसा ही है। उसके बाद जो हुकूमत वक़्त आपको सोई भी नहीं नज़र आती। बिल्कुल सोई हुई है जी, आपके सामने तमाम मामलात हैं। मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपकी टीम आज यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आई है और आपने ख़ुद अपनी नज़रों से यहाँ पे सारे हालात देखे हैं कि किस तरह के मामलात चल रहे हैं। सफाई का आपने निज़ाम ख़ुद देखा है। बारिश हो जाए तो यहाँ पे ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। 10-10 दिन गटरों का पानी नहीं निकलता। वासा का हुकाम का ये है कि उनकी कोई भी चीज़ जो है वो अपनी जगह पे नहीं है। उनको शिकायत करी जाएँ, वो यहाँ पे आने का नाम नहीं लेते। अपनी मदद आपके तहत ही है, जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं वो करते हैं। और गंदगी के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट है। और देखिए, हमारा मुल्क जो है, ज़राअत हमारी बैकबोन है। ज़राअत मतलब दूसरे मुल्कों में ऐसा है कि वहाँ पे सारा कुछ जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे मुल्क में सब्ज़ी से लेके, अनाज से लेके हर चीज़ जो है हम अपने मुल्क में ही बना रहे हैं, हमारे मुल्क में ही निकल रही है। और हम खुशकिस्मती है हमारी कि हमें हर चीज़ यहाँ पे, लेकिन हमारी इंतज़ामिया का नाअहली, गवर्नमेंट का बिल्कुल हमारी तरफ से अदम तवज्जो,
हमें इस चीज़ों की तरफ अजीब सी एक मतलब वो जिसे आप कह लें कि मुश्किलात दो चार हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वासा का आप देख लें निज़ाम, यहाँ पे गटरों का बुरा हाल है, पानी खड़ा हो जाता है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मार्केट कमेटी का अमला जो है वो रिश्वत लेता है, गंदगी की सफाई नहीं करता, बुरे हाल बांके दिहाड़े हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो आपको दूसरे सूबों से सब्जियां और फ्रूट लाने में क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं? सर जी वैसे तो जो है कि हमारे मुताबिक जो है, जैसे तो किराए आपको पता है पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ने से किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चलें खैर वो तो हमारी अपनी एक ज़ाती मजबूरी है या जो भी है, उसमें जैसे जैसे किराए बढ़ गए हैं यहाँ पे, पेट्रोल और डीज़ल बढ़ गए हैं, इस तरह किराए भी जो हैं यहाँ पे वो इसी तरह ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन इस वक्त जो एक अहम मसला ये आ रहा है कि कस्टम हुकाम की तरफ से रास्ते में उन्होंने अपने गाड़ियाँ खड़ी की भी होती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी मिली भगत है। जैसे कि कोयटा से सेब आ रहा है, वो ऐसे रास्ते में कह देंगे जी ये पाकिस्तानी नहीं है, अफ़गानी सेब है, ये ईरानी सेब है, हमें इतने पैसे दो, आपका आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। देखें ना, जिस तरह गाड़ियां नॉन कस्टम चेसिस से पता लगता है, अब एक सेब है, एक सब्जी है, सेब है, कोई फल है, उसका तो जो मुतलका हुकाम होंगे, इंतजामिया होगी, वो लेटर नहीं जारी करते कि ये हमारे यहाँ से निकल गई है गाड़ी? जी बिल्कुल लेटर जारी होता है। तो फिर पाकिस्तान अपने ही लेटर को इग्नोर कर देते हैं। अभी ये रिसेंटली हमारे इधर दोस्त हैं, उनके साथ वाकया हुआ है, हमारी मार्केट के हमारे कुलीग हैं, उनके 2 ट्रक से जो कि वाना से आ रहे थे, अंगूर अड्डा पाकिस्तान के एरिए में है। हाँ ये ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान उससे कुछ 10-20 किलोमीटर दूर होगा, पाकिस्तान के एरिए में से है। AC साहब ने वहाँ से लेटर जारी किया है, जो डायरेक्टर ज़राअत है उन्होंने लेटर जारी किया है कि जी ये पाकिस्तानी सेब है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पैसे मांगे, इन्होंने नहीं दिए, उन्होंने 2 ट्रक उनके पकड़ के। में और अफगानिस्तान में बॉर्डर भी है, बॉर्डर पे आर्मी ड्यूटी करती है, तो एक ट्रकों के ट्रक भी आ सकते हैं फिर इनका, इसका मतलब है इनकी गवर्नमेंट की परमिशन हो तो आ सकती है, नहीं, अदरवाइज तो फिर नाअहली है ना। अगर इनकी अगर इनलीगली तौर पे, इनका कहना यह है कि आपका माल जो है अफगानिस्तान से आया है, कि ये यानी कि कह सकते हैं आपके नो कस्टम पेड नहीं है इनका सेबों का, तो फिर ये अगर इनकी मिली भगत से यहाँ तक आ गया, वहाँ आके रोका गया इसको, फिर तो यही कहेंगे ना आप? जी ये तो अगर मतलब वो देखें ना, अगर तो रोकना है तो उसको बॉर्डर पे रोकें, लेकिन वो ये है ही नहीं ना, ये है ही नहीं। जब वहाँ का पाकिस्तान का उस एरिया का असिस्टेंट कमिश्नर इजाज़त दे रहा है, वहाँ का जो डायरेक्टर ज़राअत एग्रीकल्चर का वो इजाज़त दे रहा है कि जी ये हमारे पास लेटर है, ये सारा कुछ है, लेकिन हट धर्मी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने के बावजूद आपका सेब नीलाम कर दिया? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वो सेब पकड़ लिया, उस पर पैसे मांग रहे थे, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तानी सेब है, वो कहते हैं नहीं है, आप अगर पैसे नहीं देंगे तो हम आपका ये ज़ब्त कर लेंगे, इसकी नीलामी कर देंगे। काफ़ी हट धर्मी उन्होंने की है, लेकिन वो कोई उन्होंने बात किसी की नहीं सुनी, उन्होंने वाकई वो नीलाम कर दिया है। तो उसके लिए आला हुकाम से अपीलें कर रहे हैं, कोई बात सुनने को। ये तो पाकिस्तान के महकमों का हाल है। अब आप बताएं क्या। जो लेटर वहाँ से वाना से जारी किया AC ने, AC भी वो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज हैं, हुकूमत वक़्त के हैं, तो उसको इग्नोर करना रियासत को चैलेंज करने के बराबर है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। लेकिन वो ये इदारों को कोई नहीं कुछ कर सकता, वो सरेआम कहते हैं जी कि हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें कुछ वो नहीं है। सर अभी आप चले जाएं, आपको कोयटा से कहीं से ट्रक लें, रास्ते में कस्टम की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, वो ब्लैकमेल करते हैं कि जी ये ऐसे ही, ये अफ़गानिस्तान का है, ये ईरान का है, 20,000 दो, 30,000 दो, 50,000 दो, नहीं देंगे आपको, पकड़ लेते हैं ट्रक। जो अंडर टेबल उनके मामलात को एग्री करके पे ऑफ कर देता है, रिश्वत जिसको कहते हैं, जी। तो वो फिर आराम से मंडी तक वो आ जाता है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, चाहे वो किसी भी एरिया का, चाहे वो इनलीगल ही हो, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। आपने पे नहीं किए तो आपका लीगल भी नहीं आ सकता। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर इन चीज़ों की रोकथाम होनी चाहिए, इन पे कोई गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। तो कब तक ऐसे हटधर्मी होती रहेगी, कब तक ऐसे ज़्यादतियाँ होती रहेंगी? वो गरीब किसान हैं, अब देखें ना यहाँ तक पहुँचते, वो जो उसका भी सेब है वो उन्होंने जितने का भी नीलाम किया, आधी पौनी कीमत में उन्होंने नीलाम किया है, उसका तो हाल ही कोई नहीं है, वो तो मर गया बेचारा, छोटा किसान है। अब जिस तरह सेब वहाँ से जब परचेज़ करते हैं आप लोग, ये नुकसान जो है ये आड़ती को हुआ है या बाग वाले को हुआ है या जो परचेज़ करके लेके आ रहे हैं मिडल मैन, तो ये नुकसान किसके ज़िम्मे? सर जी ये वाला जो नुकसान था ये तो परचेज़र को हुआ है, जो वहाँ से परचेज़ करके लाया उसने मंडी में फ़रोख्त करना था। लेकिन अमूमन ये भी होता है कि वहाँ के जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उनके सेब होते हैं, उनका अंगूर होता है, उनका अनार होता है, जो पाकिस्तानी इलाकों के अंदर होता है, उनके साथ भी ऐसे हटधर्मी होती है। उसमें तो जो भी ले आए, जो पैसे देगा ठीक है, जो पैसे नहीं देगा उसका नीलाम करेंगे। यानी कि आवे का आवा नीचे से लेकर ऊपर तक बिगड़ा हुआ। अगर आप किसी के पास अपनी दाद रसी के लिए जाते भी हैं
तो वो भी आपको तो फिर इंसाफ नहीं फराहम कर सकता। सर जी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी इदारे की कोई सुनवाई नहीं है, जहाँ भी चले जाएं कोई सुनवाई नहीं है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपका ये दावा है कि आप लाहौर के वासी हैं और आपका ये दावा है कि जो ताजर हैं वो हुकूमत वक़्त की रीढ़ की हड्डी बाद में है, मेरे वो शाना बिशाना खड़े मेरे बाजू हैं। अगर वो अपने बाजुओं के साथ आप इस तरह का सलूक करेंगे तो आपके बाजू आपसे अलग हो जाएंगे। और ये फेडरल का जो कस्टम इदारा है, ये फेडरल का, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर ताजर हजरात, ये कमेटी अगर सूबे के पास जाती है, सुबह कहता है ये वफाक के पास जाते हैं, अगर वफाक के पास जाएं वहाँ से आप इनको मुतलका जो अफसरान हैं उनके पास भेजेंगे, और जहाँ आवे का आवा नीचे से एक क्लर्क से लेकर डीजी तक जहाँ पर रिश्वत की पैसे जाते हों, तो वहाँ पे फिर इनको इंसाफ कौन देगा? और ये वो ताजर हैं जो आपको फंड जनरेट करके देते हैं, आपकी तनख्वाहों का सद्देबाब करते हैं, आपके जो वजीर हैं, मशीर हैं, वो इनके टैक्स से पलते हैं, वो जो ठंडे कमरों में बैठ के अय्याशियां करते हैं वो इनके टैक्स से दिया जाता है। तो खुदारा इनको आप दीवार के साथ ना लगाएं, इनकी दादरसी की जाए, इनको जो सहूलियात, जो हक, जो राइट इनका है, जो टैक्स के बाद इन्होंने लेना है, जो टैक्स पेयर हैं, जो आपने कहा जो टैक्स चोरी करते हैं उसे गवर्नमेंट किसी चीज की सहूलियात फराहम नहीं करेगी। अगर जो टैक्स पे करते हैं उनको भी सहूलियात नहीं मिलेंगी तो फिर टैक्स देने वाला और ना देने वालों को आप एक सफ में खड़ा ना करें। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइएगा, आप जो ये तो इश्यूज आपके सदियों से ही चलते आ रहे हैं, गवर्नमेंट साबका हो मौजूदा हो, आपको रिलीफ नहीं मिला इनसे, आपकी किसी आला हुकाम से इस पे कस्टम की बात हुई? जी, कस्टम के हम ज़्यादा आला हुकाम से सब अफसरान से गए हैं, भाई ये तहकीकात करते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सब लोगों को हमारा पूरा वक्त गया। तहकीकात जो है आपसे चल के आपके जूनियर, उससे जूनियर, वो तब कंप्लीट होंगी फिर? जी, सीनियर, उससे सीनियर या जूनियर या जो भी है वो तहकीकात हो रही है जी। तहकीकात में वो जो एप्पल था वो भी सेल हो गया, रकम भी चली गई, सारा कुछ हो गया। सिर्फ उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि जो हमें पैसे नहीं देगा उसके साथ ये सलूक होगा। बात सीधी है, को दिखाने के लिए है कि भी अगर पैसे नहीं देंगे तो उसके आफ्टर शॉक उसका फैक्ट ये होगा। उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि आप अगर हमारे इदारे को आप रिश्वत नहीं देंगे खुलेआम, और जो वहाँ पे उनकी रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी होती है वो कहते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक सब अफसरान को हमारा हिस्सा जाता है। अच्छा, जब ये कोई भी फल जब पकड़ा जाता है उसके बाद वो जिससे रिसीव किया जाता है उसको एक लेटर जारी किया जाता है कि अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं, कस्टम का एक रूल्स है, कोई गाड़ी हो, कोई भी चीज़ जब वो अपने कब्जे में लेते हैं उसके बाद एक लेटर जारी करते हैं कि जनाब ये आपका माल था, आप इस पे बोली दे सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वो उन्होंने लेटर कोई जारी किया था आपको? नहीं, ये तो मेरा सेकंड डे ही हो गया था सेल। सेकंड डे उन्होंने, क्योंकि फ्रेश आइटम है, पेरिशेबल आइटम है, इसमें उन्होंने फौरी तौर पे किया था। लेकिन वो नोटिस तो देना उनका ज़रूर है कि नोटिस, मेरा ख्याल है ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। तो जो अभी मुतलका अफसरान थे उनकी तरफ से जो नीलाम किए गए, अब आप कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे? जी बिल्कुल, कोर्ट में, अब कोर्ट का रास्ता दरवाज़ा खटखटाएंगे, बल्कि हमने तो केस दायर कर दिया है। इनका एक डिपार्टमेंट है जो इनको सुनता है वफाकी मौत से, उसमें भी किया, अगर वो नहीं सुनेंगे हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक दौड़ लगी सर लगाएंगे, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है सर, कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसमें देखें, अभी जब एक उन्होंने नीलाम कर दिया है उसकी पेमेंट जिन्होंने परचेज़ किया है कि आप लोगों ने ही पे की थी? नहीं, उसकी कीमत जो है वो तो हमने ही पे की थी सर। अच्छा, पहले आपने वहाँ बाग वालों को पे किया, फिर कस्टम वालों को पे किया, और फिर यहाँ पे लाके तो तब तक खराब नहीं हो गया? सर उसकी वो मैं बताता हूँ सर, उसकी वजह ये है कि वो जो सेब था वो तकरीबन 40 लाख या 35 लाख के लगभग था, और वो सेल पहले कर रहे थे अपने ही बंदों को आगे खड़ा करके 8-9 लाख में। जब हम उधर गए हैं हमने कहा भी इसको रोक दो, हमें भी आप शामिल करें इस ऑक्शन में। हम भी उस ऑक्शन में शामिल हुए हैं, फिर उसकी नीलामी जो है वो तकरीबन 23 लाख में हमारे ही नाम हुई है। उसमें सर हमें ये फ़ायदा हो गया है कि जो 35 लाख या 40 लाख का हमारा सेब बनता था वो अगर वैसे बिक जाता तो 8-9 लाख का था। इसमें कम से कम ये है कि जो ऊपर वाले पैसे हमें 23 लाख दिया, वो सेब 34-35 लाख 40 लाख का को 8-10 लाख रुपए का हमें फ़ायदा ही मिल गया ना। अगर हम उस तरह किसी और को देते तो वो कहते हैं कि आपने अपनी रकम में से थोड़ी सी रिकवरी कर ली है, थोड़ी सी रिकवरी की है, मतलब बिल्कुल मामूली सी रिकवरी की है। आज ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। और चेयरमैन साहब ये बताइएगा, जब कस्टम हुकाम कोई भी सामान, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गाड़ी हो, कोई फल फ्रूट कुछ भी हो, उसके बाद एक लेटर जारी करते हैं और वो लेटर उसको जारी किया जाता है जिससे माल बरामद किया जाता है, जिससे कब्जे में लिया जाता है। तो आप लोगों को इस तरह का कोई लेटर कोई आपके नोटिस में है इस तरह का? नहीं सर, वो लेटर ऐसा है कि 22 तारीख को ये ट्रक उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं और उसका लेटर मिलना चाहिए था वेरी नेक्स्ट डे 23rd को। बिल्कुल, वो अगर टीसीएस करते हैं या हाँ जी, वो 23rd को मिलना चाहिए, जो कि 27 तारीख को मौसूल हुआ है। यानी कि आपको कोई उन्होंने मौका ये भी उनकी मिली भगत है ना सर, मौका नहीं देना चाहते थे कि वो इस पे हम कहीं जाते, कोई उसका स्टे लेते, कोई और करते, किसी अफसरान बाला से मिलते, जो कि उस सिलसिले में उन्होंने कोई भी मतलब वो हमारे साथ कोई रियायत नहीं बरती। यानी कि आपका कहना ये है कि अगर तो कोई भी देखें ना, अगर आप तो एक यूनियन है, 25-30 हज़ार लोग आपकी बैकफुट पे खड़े हैं, फिर आप चेयरमैन, सदर, सेक्रेटरीज अपॉइंट होते हैं, अगर कोई फर्दन बंदा अपने तौर आप पे चला जाए तो इसका मतलब उसकी तो बिल्कुल दादरसी नहीं होगी वहाँ पे। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। अगर आप लोगों के साथ बद इखलाकी, बदसलूकी की जाती है, आपकी बात नहीं सुनी जा सकती, तो दूसरे आम पर्सन का क्या हाल होता होगा वहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही है सर, उन्होंने कोई बात किसी बात को सुनने में तैयार नहीं। सर पैसे दे दें, जो मर्जी वहाँ से ले आएं आप। यानी कि आपने पहले पीछे पैसे पे किए वाना में, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, फिर गाड़ियां पकड़ी, रोकी जाती हैं, डिमांड्स की जाती हैं, वो आप डिमांड्स पूरी नहीं करते, आपकी गाड़ियां नीलाम की जाती हैं और आपसे पैसे लिए जाते हैं, उसके दोबारा हमें ही वो सेल किया जाता है। अच्छा, और वो तो तब तक तो आप, मैं समझता हूँ 3-4 दिन में तो सेब का, मैं कहता हूँ वो तो मुरझा गया होगा सेब तो। जी, काफ़ी उसका नुकसान हुआ है, चूँकि वो वाने का इलाका है, वो एक ठंडा इलाका है, वहाँ से जो है कुछ रास्ता जो है वो उसको अच्छा मिल जाता है, फिर रात का टाइम होता है, कुछ बेहतरी उसमें आ जाती है। यहाँ पे आगे फिर गर्मी है, यहाँ पे वो सेब 1 या 2 दिन है, तो उसमें वो डैमेज भी हुआ है, वो फिर हमने फ़ौरन ख़रीदते साथ इसको कोल्ड स्टोरेज में किया है। जो कोल्ड स्टोरेज में नहीं रह सकता था, ज़रा नरम हुआ था, वो हमने फौरी तौर पर सेल किया है। तो इस तरह से करके वो है, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ ना कुछ हमें उसमें से रिकवरी हुई है। यानी हमारा माल है, हमने पीछे से ख़रीदा, यहाँ पे आगे कस्टमर ने पकड़ा, फिर कस्टमर वालों से भी हमने खरीदा। वो जिस तरह एक मिसाल है कि हमारी जूतियाँ और हमारा ही सिर, कस्टम वालों ने ऐसे ही है, आप लोगों के साथ वो किया। ऐसे ही है सर। ताजर बरादरी जो कि मईशत की रीढ़ की हड्डी, PM CM साहब इस चीज़ को एग्री करते हैं, तो ये इंतज़ामिया जो है, इसका मतलब हुकूमत वक़्त में और ताजर बरादरी में जो खला पैदा कर रहा है, वो इस तरह की इंतज़ामिया कर रही है ना, खला पैदा। सर बिल्कुल इस तरह से हो रहा है, बिल्कुल इस तरह से हो रहा है, खलाब में पैदा हो रहा है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खाना जंगी की फ़िज़ा कायम हो रही है कि आगे बेरोज़गारी है, इस तरह के मामला करके चलें। आड़ती तो है, चलें वो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं, कभी नुकसान कभी फ़ायदा साथों साथ है, लेकिन उससे जुड़े हज़ारों मज़दूर जो होंगे, अगर उसका माल नहीं आता तो वो भी बेरोज़गार हो रहे हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी वहाँ पे पकड़ के बिठाया हुआ है, उनसे भी पैसे मांग रहे हैं, आपके ट्रक छोड़ने के पैसे देंगे। अच्छा, अभी ट्रक अभी तक नहीं छोड़े? अभी तक नहीं छोड़े। आप ये गैर कानूनी माल लेकर आए हैं अफगानिस्तान, आप वो बताएं अफगानिस्तान के ट्रक यहाँ पे कहाँ से आ जाएंगे? एक सवाल है, पाकिस्तानी ट्रक हैं, वो कह रहे हैं ये बिल्टियाँ देखें, हमने यहाँ से लोड किया, ये फलाना बाग है, चेक कर रहे हैं। नहीं जी नहीं। अच्छा, ये इसका मतलब है कि जो कस्टम वाले हैं ये अपनी इंतज़ामिया पे उंगली उठा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ट्रक पहले अफगानिस्तान गया, वहाँ से लोड होकर फिर वापस आया, यानी कि ये अपनी ही इंतज़ामिया को, जिनकी उधर इदारों की सिक्योरिटी है, ये उनको नाअहल करार उनको भी चैलेंज कर रहे हैं। होके होते हुए ये ट्रक पहले एक दफ़ा गया है, उधर से लोड हुआ है और फिर वापस आया। अगर तो इन्होंने इनलीगली, बकौल उनके कि ये आपका जो सेब है नॉन कस्टम था, इनलीगली था, तो फिर तो ये ऐसे लोड होके आ सकता है ना। जी जी, पहले वो अगर ये उन्होंने वाना से लोड होकर लीगली तौर पर आया है, तो इन्होंने तो सख्त ज्यादती की आप लोगों के साथ। सर बिल्कुल ऐसे ही, इनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। उनके आला हुकाम से मिले हैं, वो कहते हैं तहकीकात करते हैं, तहकीकात करते करते सारा काम अभी तक चल रहा है। अभी फल देखिए, अब अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, क्या बनता है। अच्छा, दूसरा इसमें हम भी जब अभी रास्ते में आए हैं, कीचड़, गंदगी के ढेर, गटर खुले हुए हैं, पानी जगह जगह पे खड़ा हुआ है, तो वासा का भी कोई आपको? वासा का तो बहुत बड़ा किरदार है। वासा तो मुझे तो कहीं नाम पे नज़र ही नहीं आता। देखें ना, वासा का तो काम है यहाँ पे सफाई का, या यहाँ पे पानी की तरसील का निज़ाम बेहतर हो, गटरों की सफाई हो, निकासी का निज़ाम सही हो। सर जी अभी आप फ़ोन उठा लें, आप वासा वालों को कर लें, अपने बंदे भेज दें, वासा वाले ही मुझे आज तक कभी यहाँ पे नज़र नहीं आए। नहीं, उनके तो दावे हैं कि वासा 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए कोशा नज़र आता है, और ये सिर्फ दावे ही नज़र आते हैं। सर यहाँ पे तो कोई नहीं नज़र आता।
बाकी शायद लाहौर में कहीं नज़र आता हो। वासा गुफरान साहब, अगर आपका ये इलाका गैर नहीं है, लाहौर है, आपके ऑफिस से जितने भी तमाम इदारे हैं, अभी CCPO साहब की पुलिस की बात करेंगे, आपके ऑफिस से चंद किलोमीटर के फासले पे फ्रूट मंडी बदामी बाग, अगर आपको ना पता हो तो हम बता देते हैं, आपके ऑफिस से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर ये मार्केट मौजूद है। और यहाँ पर अगर अभी आपका आना हो, अभी कैमरामैन शहरी जो है आपको नीचे की हालात दिखाए, तो आपको ये लग ही नहीं सकता कि ये लाहौर का हिस्सा है। पंजाब का दिल लाहौर, और लाहौर का हिस्सा जो फ्रूट मंडी, जिस तरह भी चेयरमैन साहब ने बताया कि पूरे एशिया की, अगर पाकिस्तान की बड़ी फ्रूट मंडी कहा जाए तो इसको कह सकते हैं आप। और उसका हाल ये है कि किसी आप बैकवुड एरिया में भी चले जाएं तो इस तरह का सेवरेज निज़ाम नहीं मिलता। तो खुदारा सब अच्छा की रिपोर्ट जो है आला हुकाम को देना बंद करें, कुछ वर्किंग करें, वर्किंग करके इन ताजरों को सेटिस्फाई करें जो कि जिनके साथ लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है, जिनके साथ एंड यूजर जो फल और सब्जी लेने के लिए आम आवाम जाती हैं। यहाँ पे तो गंद का, कीचड़ का वो हाल है कि आम बंदा तो यहाँ बीमारियों से डर के मारे नहीं आता। तो चेयरमैन साहब, यहाँ पे तो बीमार भी आपके मजदूर जो ये पांडी वगैरह, तो बीमार भी बहुत होते हैं। जी जी, बीमारियाँ बिल्कुल लगती हैं यहाँ पे। जैसे आप देख लें आजकल डेंगू का एक चल रहा है प्रॉब्लम, डेंगू है, दूसरी चीज़ें हैं, मच्छरों की भरमार है। क्या करें सर, अब रोज़गार कमाना, क्या करें, कहाँ जाएँ? इन्होंने हमसे वादा किया था आपको नई मंडी बना के देंगे। ये मंडी को बने हुए 50-55 साल हो गए हैं। 50-55 साल में आप देखें, 50-55 साल पहले लाहौर की आबादी क्या थी, आज लाहौर की पॉपुलेशन क्या है। लाहौर एक सिमट के छोटा सा लाहौर था जो कि अब जोहर टाउन से भी आगे कहाँ रायवेंड तक सर लाहौर चला, मांगार रायवेंड, इधर से आप आ जाएं ये बेदियाँ शेदियाँ, कहाँ तक लाहौर की आबादी उस वक्त थी मेरे ख्याल 20-25 लाख, आज से 50 साल पहले। अब 2 करोड़ होगी या उससे कम, ये थोड़ी ज़्यादा होगी। तो मंडी वही पुरानी, इन्होंने वादा किया था, ज़मीन ले रहे हैं, ये वो ज़मीन भी जो है मैं वहाँ पे कोई प्राइवेट सोसाइटी बना दी है बस। यानी कि हुकूमत आज से 50 साल पहले ही खड़ी है, जहाँ पे 50 साल पहले खड़ी थी वही सहूलियात आपको 50 साल बाद भी वही हैं, सेम वही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपका। और अब दूसरे जो हमारे मेहमान हैं मलिक शर्जील अवान साहब, उनसे पूछेंगे कि मंडी में आपकी वर्किंग है। मलिक साहब जिस तरह चेयरमैन साहब हैं ऑफिस में ज़्यादा टाइम देते हैं, मलिक शर्जील साहब जो हैं ये ऑफिस में मंडी में विज़िट करते हैं चारों तरफ। इनसे पूछेंगे कि इनको किन किन मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, आप सरपरस्त आला हैं फ्रूट मंडी के, जितना बड़ा ओहदा अल्लाह ताला देता है उतने बड़ी जिम्मेदारियां भी फिर डाली जाती हैं। आप ये बताइएगा कि इतनी बड़ी फ्रूट मंडी, इतने हज़ारों की तादाद में लोग इससे जुड़े हुए हैं, और इंतज़ामात देखे जाए तो वो तो लगता है कि आप किसी गांव में चले गए। अर्ज़ ये है भाईजान कि आप हज़ारों लोग कह रहे हैं, यहाँ पे तो आप समझ लें कि लाखों और करोड़ों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। और फ्रूट मंडी की कंडीशंस ये हैं कि यहाँ पे कोई भी आदमी बाहर से नहीं आ सकता। यहाँ पे हमारा आना एक जो है शेर लाने के बराबर होता है। अगर थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए, तो आप समझ लें कि यहाँ पे ये पोजीशन बन जाती है कि लाहौर शहर हमारी फ्रूट मार्केट दरियाए रावी बन जाती है। और ये पानी कोई साफ़ पानी नहीं होता, ये टोटली हमारे गटरों का गंदा पानी होता है। और सारे शहर का जो गंद बलाए का निज़ाम जो आप बोसीदा हो चुका है, ज़ीरो सर, ज़ीरो हो चुका है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है। अनगिनत मसाइल हैं, इनको गिनना शुरू करें तो खैर वो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। सोने पे सुहागा, फिर आपको जो एक नया इशू का पता लगा, ये जो कस्टम वाले ने जो एक नई मार धाड़ शुरू की हुई है, ये एक नया इशू हमारे लिए बन गया है। मतलब आप देखें ना कि किसी भी दौर में ताजर के लिए इतनी मुश्किलात नहीं थी जितनी इस दौर में आ गई हैं। उसकी वजह यही है कि जी आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं गवर्नमेंट्स वाले और अपोजिशन वाले, इनकी आपस में एक चफलिश चल रही है। कुर्सी बचनी चाहिए, ताजर और अवाम कल की मरती आज मर जाए, आज की मरती अभी मर जाए, इन्होंने तो ये स्टोरी बनाई हुई है। ताजर तो आप समझ लें जी किसी खाते में नहीं है। हमने टैक्स भी देने हैं, हमें इतने टैक्स लगते हैं जो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देता होगा। सोने पे सुहागा एंड में आके सबसे फिर हमारे मार्केट कमेटी का है, वो भी हम पे करते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप मार्केट कमेटी का ऑडिट करवा लें, ठीक है ना जी। आपको पता लग जाए कि मार्केट से उनको कितना पैसा जा रहा है और वो मार्केट के ऊपर कितने पैसे लगा रहे हैं, या कुछ लग भी रहा है या सिर्फ उनकी सीधा सीधा जेबों के अंदर जा रहा है, तो हर चीज़ आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। मार्केट कमेटी वाले तो ये नहीं कहते कि फ़ंड हमारा हमें दें, आप जाने आपका काम जाने, वो तो मेरे ख्याल से रुख भी नहीं करते यहाँ का। एग्जैक्टली जी, ऐसा ही है। हमारी मार्केट की ये पोजीशन है कि यहाँ से अगर डेली के लाखों रुपए उनको जाते हैं ना, तो रिटर्न में हमें 1% भी कोई सर्विस नहीं मिलती। अगर हम उनके पास चल के भी जाएंगे तो आगे से हमारी दारसी कोई नहीं है।
हम मार्केट में डेली हमारी रूटीन है, हम आते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं। ये हमारी यूनियन है जो एक अल्लाह वास्ते कोशिश कर रही है, लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप्स करवाए हैं अपनी मदद आपके तहत, सफाई के लिए मुख्तलिफ इंतजाम किए हैं, यहाँ पे मार्केट में गार्ड्स रखे हैं अपनी मदद आपके तहत, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो। जब आप लोग टैक्सेस देते हैं तो टैक्सेस इसी चीज़ के देते हैं ना, अपनी सहूलियात के लिए। देखें ना, हम तो जो टैक्स दे रहे हैं उसकी तो हमें सुनवाई कोई नहीं है। टैक्स तो हम जितने दे रहे हैं, आप चेक करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि जितने ज़्यादा हम लोग टैक्स दे रहे हैं कोई भी तबका और नहीं दे रहा होगा। आप समझते हैं कि जो आप टैक्स दे रहे हैं वो अपने लिए, अपने ऊपर लाइबिलिटीज डालने के लिए दे रहे हैं कि जो कानून है सख्त से सख्त कानून बनाए जाए और वो ला के ताजरों के सर पर रख दिए जाए। सर लगे हुए हैं, देखिए ना, सुनवाई कोई नहीं है आपकी हेयरिंग कौन करेगा? इस टाइम तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। और किसी गवर्नमेंट ने भी ये नहीं, हम किसी एक गवर्नमेंट को इल्ज़ाम नहीं देते, हर गवर्नमेंट का यही हिसाब है। भले कोई भी आ जाए, नून आ जाए, वाहो आ जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। आप जिसके पास भी जाएंगे कोई किसी किस्म की कोई भी आपको वहाँ पे शफाफियत नज़र ही नहीं आएगी। आप किसी भी महकमे में चले जाएँ, आपको पता है यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अभी तो नहीं, इकबाल साहब कह गए थे, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो यही पोजीशन है जी यहाँ पे। क्लर्क से लेके डीजी लेवल तक सबको उनके मंशा के मुताबिक पे किया जाएगा, तो आप दाद रसी के लिए जिसके पास भी जाएंगे तो वो तो डिनाई आपको ही करेगा ना, गलत आपको करार देगा वो। अर्जी है मेरे भाई कि ये एक चेन है और ये माफिया भी चल रहे हैं इस मुल्क में। आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अगर इस मुल्क में Z1 से लेकर और Z तक, A से लेकर Z तक हर बंदा बेहतर हो जाए, तब भी हम लोग ठीक हो सकते हैं। नहीं तो 75 साल हो गए हैं इस मुल्क के बने हुए। आप हमारे से बाद जो कंट्रीज़ देख लें आज़ाद हुई हैं, आज वो कहाँ की कहाँ हैं। हांगकॉन्ग को ले लें, इंडोनेशिया को ले लें, मलेशिया को ले लें, सिंगापुर को ले लें, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो अब उनसे 100 साल पीछे है। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे करप्ट माफियाज़ मौजूद हैं, और ये करप्ट माफियाज़ जो हैं वो हमारी जड़ें बन चुकी हैं, जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं, और इन्होंने हम पे हुक्मरानी करनी है, और इन्होंने ही हमारे ऊपर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठ के बैठना है। अफसोस की बात यह है कि कोई भी इदारा आप उठा के देखेंगे ना, तो आपको इसी तरह के ताजरों की, आवाम की शिकायतें यही मिलती हैं कि सुनवाई नहीं होती, और जो मेरिट के काम भी हैं उसका भी अगर आप अंडर टेबल मामला, जिसको चाय पानी का नाम दिया जाता है, अगर वो ना करें तो आपका लीगल काम भी नहीं हो सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली जी, ऐसे ही है। आपका कोई लीगल काम किया जी, इनलीगल तो दूर की बात है, आपको किसी अफसर तक पहुंच नहीं, जब तक आपके उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, आप नहीं पहुंच सकते। हम मार्केट की सफाई के लिए 100 बंदों के पास गए हैं, इसके लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम DAG IG सब तक जाके मिले हैं। सब ने, हम पहले तो, आप वैसे तो उनसे मिल ही नहीं सकते, आपको एक अच्छी सिफारिश लेके जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। मिलने के बाद हमें यही होता है जी कि थपकी दी जाती है कि ओके जी आप आए हैं, आपकी बात सुन ली गई है, डेट्स ऑल, आपके लिए यही काफ़ी है, आप जा सकते हैं। कोई सर सुनवाई नहीं है, उसके बाद किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप देख लें, वासा वालों के भी यही हालात हैं, पुलिस के भी यही हालात हैं, कस्टम्स के ये जो नया एक इशू हमारे लिए बन गया है, जो हमें एक मुफ्त में ब्लैकमेल किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक बिजनेसमैन को तंग किया जा रहा है कि तुम लोग भी बिजनेस कर रहे हो तो हमारा तो हिस्सा लाओ, बाकी सबको हिस्से जा रहे हैं तो हमारा हिस्सा कहाँ है? हम तो बड़े ठंडे होके बैठे हुए थे। अगर आप पहले पीछे जो बाग वाले हैं, जो बाग लगाते हैं, उनसे परचेज करते हैं, उसके बाद फिर रास्ते में इस तरह का चाय पानी अगर सिस्टम किया जाए, फिर यहाँ पर दुकानों के किराए, बिजली के बिल, टैक्सेस, उसके बाद जब एंड यूज़र को जाता है, एंड यूज़र तो आप लोगों को बुरा समझता है कि आप लोग महंगा दाम सामान बेच रहे हैं। सर डेफिनेटली इसको आप चाय पानी ना कहें, इसको आप डकैती कहें कि रास्ते में डकैतियाँ लगती हैं, और एंड यूज़र है तो उसी को देखना है जो बेच रहा है। तो हम उनके सामने एक फेस पे हैं, तो वो तो कहते हैं यार आप लोग चीज़ को महंगा करते हैं। अब महंगा हमने क्या करना है? पेट्रोल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया 150 से लेके 250 रुपये पे, उसके बाद 240 पे, फिर 225 के ऊपर। अब जो हमारे किराए स्टार्ट हुए हैं, जो ट्रक के किराए थे, अगर वो 80-90 हज़ार रुपये किराया था तो वो जम करके सीधा 2.25 लाख रुपये पे चला गया। वो एक्सपेंस हमने बर्दाश्त किया है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट आनी है उसने तो ओपन ऑप्शन में जाना है, एक चीज़ ने ओपन ऑप्शन में जाना है, और इसका तो सीधा सा एक लॉ है, डिमांड एंड सप्लाई। सॉरी, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसका देखना एक सिंपल सा लॉ है, डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होगी उसके मुताबिक सप्लाई होगी तो आपका रेट ठीक रहेगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएंगे। इसमें तो हमें आप इल्ज़ाम दे ही नहीं सकते, हमने तो ओपन ऑप्शन करनी है, मार्केट में माल ओपन सेल करना है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। यानी कि जो लाइबिलिटीज़ पढ़नी है वो सारी आपने एंड यूज़र तक फिर जानी है, सारा इसका सर वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, एक्सपेंस हम अपने ऊपर ले रहे हैं, हम किसी के ऊपर नहीं डाल रहे। हमारा एक बिज़नेस का नेचर ही ऐसी है कि ये सारे एक्सपेंस हम ले रहे हैं। अगर किराए बढ़ गए तो हम ले रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ गए तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी आप देखें ना कि अगर 100 रुपये इनकम थी तो वो 5 रुपये रह गई, और हमारा जो खर्चा था वो अगर 5 रुपये था तो वो 50 रुपये हो गया है। चीज़ों के रेट भी बढ़ गए हैं, उसका ब्लेम भी ताजर को दिया जाता है। जो जिस तरह के जो आम यूज़र एंड यूज़र है उसके आगे वो बाग वाला नहीं है, वो
जो मिडल मैन होते हैं वो नहीं, उसके आगे आप लोग हैं जी, फेस आप लोगों का, आप लोग सेल कर रहे हैं। वो कहते हैं एक चीज़ हमने 200 रुपये किलो मिल रही थी, अब आए हैं तो ये 300 रुपये किलो हो गया। भाई आप ज़्यादा मुनाफा क्यों ले रहे हैं? लेकिन अगर उसके बैक रोड पे जाया जाए तो आप तो वो 300 का भी दे के तो नुकसान कर रहे हैं। सर हम तो 300 में, आप देखें ना, अब सैलाब को कोई नहीं देखता। सैलाब ने आपकी 75% क्रॉप्स उड़ा के रख दी, बर्बाद कर दी। 25% जो क्रॉप्स बची वो आपके रास्तों में आते हुए, जो आपके रास्ते बंद थे, जो आला हुक्मान या जो गवर्नमेंट्स हैं जो रास्ते नहीं खुलवा सके, उसमें वो रास्ते में खड़े ट्रक रहे। ये पेरिशेबल आइटम है, 2 से 3 दिन बाहर रहे तो वैसे ही ख़राब हो जाती है, 8-8 दिन रास्ते में बंद रहे। यही सेब जिसकी आप बात कर रहे हैं, लाहौर पहुँचे, जो 25% क्रॉप रह गई थी वो लाहौर पहुँची तो वो रह गई 15%, 10% रास्तों में ख़राब हो गई। आपने देखे होंगे मुस्लिम वीडियोस भी वायरल हुई थी कि रास्ते में ही वो फेंक रहे थे। अब जब वो 10-15% रह गई है तो डिमांड एंड सप्लाई रूल के मुताबिक उसका ऑटोमेटिकली रेट तो बढ़ेगा। तो सर जब बढ़े तो वो डिमांड तो है लोगों की, लोगों ने खाना तो है, फ्रूट्स तो खाने हैं, सब्ज़ी तो खानी है, ये तो आप भूख तो आप मिटाएंगे अपनी, इस पर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उसका मुर्दे इल्ज़ाम हमें ठहराना वो तो सर नाजायज़ है। अच्छा, आप सरपरस्त हैं मार्केट कमेटी के भी या फ्रूट मंडी के, आप गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत हैं जो कि अल्लाह करे हम भी दुआ गो हैं और जो आपके इतनी लेबर है, मज़दूर हैं, काम करने वाले सभी दुआ गो हैं, आप क्या डिमांड्स करते हैं इनसे कि जो फिल फोर पूरी की जाए तो आपके कुछ मामला जो हैं बेहतर हो सकते हैं, आपका जो गम है उसका कुछ ना कुछ अजाला तकलीफ़ का हो सकता है? सर मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए ये बेहतर करें कि सबके ज़मीर ज़िंदा कर दें। अगर इस मुल्क में हर इंसान का ज़मीर ज़िंदा हो जाएगा तो मेरे ख़्याल से ये हफ़्तों में नहीं दिनों में मुल्क तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। मलिक साहब, आप समझते हैं जो इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सब अच्छे की रिपोर्ट आगे देते हैं, क्योंकि वज़ीर आला या इस तरह के वज़ीरों ने तो मार्केटों का सर्वे नहीं करना होता, वो तो इनसे रिपोर्ट मांगते हैं और ये सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं कि सब अच्छा है। आप समझते हैं कि उनको इनके पर कुछ चेक बैलेंस का सख्त निज़ाम करना चाहिए कि उनको पता चल सके, क्योंकि आम जिस तरह भी आपने बताया कि एक ऑफिसर के पास भी आप अपने तौर पे नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास सिफारिश ना हो, तो फिर ये CM PM तक, आला हुकाम तक जाना तो बहुत मुश्किल है। सर CM PM जिन हालात में होते हैं ना, उनके गिर्द सिर्फ़ और सिर्फ खुशामदी इकट्ठे हुए होते हैं, और जब वो पूछते हैं हाँ जी बाहर के कह रहे आते हैं, हा मियाँ साहब तो सीधे कमाल कर दिया, मियाँ साहब आपने तो कमाल कर दी है। मैं कहता हूँ लोग आपके गुन गा रहे हैं, वो जो गुन गा रहे होते हैं वो पता होता है कि बाहर गालियाँ पड़ रही हैं, लेकिन वो एक वो क्या है ना, इमेजिनरी ड्रीम्स वर्ल्ड में रह रहे होते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचना तो सर बड़ी दूर की बात, आप तो उनके क्लर्क्स तक भी नहीं पहुँच सकते, वो धक्के खाने वाला काम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि रिक्वेस्ट तो अपनी जगह पे हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ में जो असर है रिक्वेस्ट में तो अब कोई असर नहीं रह गया। यानी कि अल्लाह करे कि ब्यूरोक्रेसी को कुछ हदायत आ जाए। सर अल्लाह ताला हर बंदे को हिदायत दे। ब्यूरोक्रेसी तो सर हमारी, वो कहते हैं ना, मुल्क की माँ है, तो इनका तो सर हाल ही कुछ नहीं है। लेकिन मेरी तो ये दुआ है जी कि हर इंसान को, हमारे इस मुल्क में हर आदमी को इतनी अकल आ जाए कि उनके ज़मीर ज़िंदा हो जाए, तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में बेहतरी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं अगर किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ, मैं अपने बाप को हराम पैसा खाते देखूँगा और मैं उसको मना करूँगा, तो शायद मेरे उस वालिद को शर्म आ जाए जिसका बेटा उसको कह रहा है। उसके अलावा सर और उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि मुँह को हराम लग चुका है। एक महकमा देखता है जी कि वो खा रहा है, वापडा वाले खा रहे हैं तो मैं क्यों ना खाऊँ, वासा वाले खा रहे हैं तो मैं क्यों ना खाऊँ। तो वो तो सर अब एक दौड़ लग गई है, एक आप एक कह लें कि एक मुकाबला शुरू हो गया है कि कौन ज़्यादा पैसा खाएगा। अब ये नहीं समझते कि अगर किसी भी इदारे का हेड कुछ ना कुछ बेहतर करवाना चाहे, अगर वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो तो बेहतरी आ सकती है इदारे में? सर डेफिनेटली 100%। देखे ना, इदारे का जो हेड होगा उसकी सर पॉलिसीज़ चलती हैं, और अगर वो डंडा पकड़ के बैठ जाए और ईमानदार अफसरों को ऊपर ले आए, सर चेक एंड बैलेंस, और ईमानदार अफसर आएंगे तो चेक एंड बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सर ये पिक्चर जो है टोटली चेंज हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के नज़ीर अहमद ख़ान साहब। उनसे पूछेंगे कि वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी आपका शुक्रिया सरपरस्त आला साहब, हम भी दुआ गो हैं आपकी तरह कि अल्लाह ताला इनके कोई हदायत, हमें भी हदायत फरमाए, इन्हें भी हदायत फरमाए, और आवाम के लिए ताजर जिनको रीढ़ की हड्डी खुद भी कहते हैं, एग्री करते हैं इस चीज़ को, और उन पे उनके काम करने को, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जनाब।
आज बिल्कुल हम मौजूद हैं इस टाइम सब्जी मंडी बदामी बाग में, और यहाँ पे आपको जैसा कि बताते चलें कुछ दिन पहले एक एप्पल सेब को लाया गया था पंजाब में। पंजाब के बाद जैसे ही कि सेब को लाया गया उसके बाद कस्टम वालों की नाअहली कह लें या उनकी मिली भगत कह लें या उनको पैसे ना देने का नतीजा समझा जाए, उन सेब को जो कि लीगलाइज सेब थे उनको गैर कानूनी और कस्टम नॉन पेड का कहकर उनको जो है नीलाम कर दिया गया फैसलाबाद में। और राब्ता करने के बावजूद जहां से सेब, जिस ज़िले से सेब चले हैं वहां की जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि सेब जो है बिल्कुल लीगल है, इसमें कस्टम और नॉन कस्टम का कोई ऐसा इशू नहीं है। हम आप जो सदर हैं आप बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान ये जो कादर खान साहब है इनके साथ मेरी खुद बात हुई है। मैंने कहा भाईजान आप हमसे पैसे रख लें, एडवांस रख लें, गाड़ियाँ आने दें, अगर हम इनका तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो आप गाड़ियाँ आने दें। और टॉल मटोल से काम लेता रहे, हमें ज़्यादा अफसोस है कि हम टैक्स पेड हैं। भाईजान हमारे भाई उधर गए हैं, जो उन्होंने नाजेबा गुफ्तगू की है इनसे पैसों को छोड़ दें, वो हमारी इज्जत उन्होंने नीलाम किया उधर ना, बड़े गलत अल्फाज में उन्होंने कहा जी आप जो चाहे कर लें, हमने ये नीलाम करने ही करने हैं। फिर भाई को कहा गया कि आप भाईजान 8.5 लाख की इनको बोली की है, इन्हें पता था इनके पास पैसे नहीं है। भाई ने कहा यार मैं बोल सकता हूँ जी, बोलें लेकिन पैसे नकद दूंगे। इन्हें 20 लाख रुपया दे, नहीं जी ये होगा 23.5 लाख रुपया। 23.5 लाख रुपये हमने नकद दिया। भाईजान वही गाड़ियाँ हम लेके आए, माल सारा खराब हो गया, रास्ते में रोका रखा इन्होंने। कि आपकी गाड़ियाँ, आपका ही माल और दोबारा आपको ही पैसे पे करने। जी वो हम वो समझ ले कि रख के आए हैं पैसे उधर ना, उन्होंने हमें नीलामी में दे दिया। वो दे रहे थे 8 लाख पे, 8 लाख पे दे के फिर हम फिर दाखिल कराएं, अदालत में जाए, अदालत में जमा कराएं, ये करें वो करें। आपका किसी आला हुकाम ने, किसी बड़े अफसर ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? जी बिल्कुल कोई रब्ता नहीं किया। हम तो उस दिन के दर बदर फिर रहे हैं, मुसीबत आला में भी गए हैं, हमने वहाँ भी केस दायर किया है, लेकिन हम ये कस्टमर वालों को छोड़ेंगे नहीं। अगर हम गलत हैं, हमारा माल पाकिस्तानी नहीं है, अफगानिस्तान का, तो उसको आग लगा दें। मैंने वजह कहा उसको, मैंने कहा यार आप चेक कर लें, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते आप भाई इसको आग लगा दें, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो मुतलका इंतजामिया ने हुकूमत वक्त के अंडर ही है ना, वो वहाँ की इंतजामिया भी उन्होंने जारी की है। भाईजान एसी वो जो दरवाना है एसी के और एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, और जिन मालकान के बाग हैं उन्होंने रिटर्न लेके दिया है कि ये बाग ये दूध में है, ये पाकिस्तान की दूध में है, सारा कुछ लेके हम साथ वीडियो भी बनाई है। इतना पर्सनल होने की क्या वजह है? आपको कोई पैसों की डिमांड्स आप लोगों ने पूरी नहीं की, या किस तरह हमेशा आप लोगों के साथ इस तरह किया जाता है? भाईजान हमेशा जो पैसे देगा उसका माल आने देंगे, बेशक कस्टम पेड ना हो, अफगानिस्तान से भी आ जाए, उसको पैसे दे दे 10-20 हज़ार रुपया ले जाए भाई। अगर हम पैसे नहीं देते तो फिर ये भुगतना पड़ेगा हमें, जो हमारे साथ हुआ है। हमारा 50 लाख का माल था जो बर्बाद हो गया। आप 50 लाख वो है, 23.5 लाख वो रख दिया, 73-74 लाख हो गया। हम अब देख रहे हैं उनका कि भैया अब हमारे साथ क्या करते हैं। जो आपका माल था, गाड़ी, वो कितने दिन वहाँ खड़ी रही है? तो अभी गाड़ियाँ तो अभी बंद कर दी उन्होंने, ड्राइवर इधर बैठे हुए हैं कि आप जिम्मेदार, आप गाड़ी छुड़ा के दें। जो माल था, जो सेब थे उसमें, वो कितने दिन बाद आपने? 2 दिन रहे हैं ना, उसी दिन फिर शाम को दूसरे दिन हमने वो खुद ही खरीद लिए, वो लेके हमने 2 दिन वो हो गए, उससे पहले भी 1-2 दिन हुए होंगे, तो इसमें तो सेब खराब बिल्कुल 0 हो गया। हम रखे थे, हमने मूवी बनाई हुई है, सारा खराब हो गया, 0 वेस्ट करके फेंक दी है। जो आला हुकाम है, डायरेक्टर कस्टम है, डीजी कस्टम है, उनसे आपने मिलने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, जो डीजी इन्होंने कहा जी हमारे डायरेक्टर हैं वहाँ पे मुल्तान पे, मैंने उनका नंबर में किया, पहले तो वो साहब कॉल ही उठा रहे थे। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाईजान ऐसे मेरे तो नोट्स में नहीं है, आप भाईजान उधर ही बात करें फैसलाबाद ही, मेरे पास तो ये केस आया ही नहीं है। मैंने ठीक है जी, फिर उसके बाद फ़ोन ही उठाया, हम इंतहा गाले करते रहे, इनका फ़ोन उठाया। जी बिल्कुल, शर्म तो तुमको आती नहीं, मगर जितनी भी इंतज़ामिया है, ताजर वो देख लें, फ्रूट मंडी के देख लें, सब्ज़ी मंडी के देख लें, हाल रोड के देख लें, कहीं के भी ताजर देख लें, वो हुकूमती वक़्त से और हुकूमत की जो इंतज़ामिया है, जो भी उनसे रिलेटेड इंतज़ामिया है, उससे परेशान, उससे नाला नज़र आते हैं। इसमें उनसे ज़्यादा हम समझते हैं कि हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है कि उनको नकेल डाल के रखी जाए, उनको पैरामीटर्स बताए जाएँ कि ये जो ताजर हैं ये रीढ़ की हड्डी है, अगर ये बिज़नेस नहीं करते, फ़ंड जनरेट नहीं करते, तो मुल्क जिस तरह सियासतदानों की तबाही की तरफ दिन ब दिन लेके जाते जा रहे हैं, अगर ये ताजर भी बैक फुट पे चले जाएं तो आप नहीं समझते कि मईशत का बुरे से बुरा हाल हो जाएगा?
जी बिल्कुल, हमारे साथ सेक्रेटरी नज़ीर अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। अभी ख़ान साहब ने हमें मार्केट का विज़िट करवाया। मार्केट की विज़िट में जो चीज़ें देखने में आई, सेवरेज का मसला था, गंदगी के मसाइल थे, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा था, और दूसरा जिस तरह हुकूमत डेंकी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाती नज़र आती है, लगता है कि ये जो फ्रूट मंडी का हिस्सा है ये लाहौर से बाहर है और ये पंजाब से बाहर आई, जिसमें कि पंजाब गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती सफाई सुथराई में। उसके बाद एक और इशू देखने में आया कि जो कि कस्टम इशू था, जो कि बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे वो कस्टम वालों के जो रवैया था, बदसलूकी थी, उसका शिकवा करते नज़र आ रहे थे कि कस्टम वाले हमारे साथ ले दो पॉलिसी अगर ना की जाए तो उनका राइट जो मेरिट बनता है, जो उनका फल होता है जो कि पाकिस्तान के इलाकों में से लाया जाता है, उसको भी बगैर ले दिए मार्केट तक नहीं पहुंचाया जा सकता। दूसरा, इस मार्केट में चौकी जो फ्रूट मंडी है इसको चौकी भी लगती है और एक पुलिस स्टेशन भी लगता है, और पुलिस स्टेशन और चौकी जो डीआईजी ऑपरेशन, सीसीपीओ लाहौर और आईजी पंजाब के ऑफिस से चंद किलोमीटर के फासले पे ये मार्केट मौजूद है। और इसमें यहाँ पर लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर भत्ता वसूल किया जाता है। तो खुदारा ये लाहौर को नो गो एरिया ना बनाया जाए, ये इसको इंतज़ामिया के साथ मिल के, मार्केट कमेटी के साथ मिल के, जो मेम्बरान है, ओहदेदारान है, इनके साथ मिल के जो इनके मामलात हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। तो हम सेक्रेटरी साहब से पूछेंगे कि आपको किन किन मुश्किलात का खान साहब सामना करना पड़ता है, और आप काम करते हैं, अपना बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं, कि ये इन्हीं मसला मसाइल में उलझे रहते हैं आप सारा दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज भाई, एक मरतबा फिर मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे मसाइल को सुनने आए और आपने अपनी आंखों से देख भी लिया है। कस्टम वालों से तो हम इतना परेशान हैं। क्या वाना पाकिस्तान के अंदर नहीं है? क्या कोयटा पाकिस्तान के अंदर नहीं है? कोयटा की गाड़ियाँ ये ठोकर पे रोकते हैं कि जी ये अफ़गानी, ये ईरानी सेब है। वाना का जो सेब है ये वहाँ पे रोकते हैं, ये कहते हैं कि ये अफ़गानी है, इसका जोनसा ना वो, किस लिए कि इनके साथ हम मिली भगत नहीं करते हैं। भाई हम यहाँ पे अपना हक हलाल का कारोबार कर रहे हैं, हम यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, मुकम्मल प्रूफ हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। अगर हम अफ़गानी सेब मंगवा रहे हैं और हमने टैक्स पे नहीं किया तो उसको आप समुंदर में जोनसा ना डाल दें, हम उसका आपसे गिला नहीं करेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो हमारे साथ कस्टम वालों ने जो ज़्यादती की है वो मैं आपको ना अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि उन्होंने हमारी इस्ते नीलाम की है, हमारा माली नुकसान हमें दिया है, और दूसरा उनका जो रवैया हमारे साथ था, हम वहाँ पे खून के आंसू रो रहे थे और ये हमारे ऊपर हंस रहे थे। हमने जब इनको कहा कि हम आपके इस रवैये की शिकायत करेंगे तो उन्होंने उल्टा हमें ये कहा कि मुझे तो छोड़े, आप मेरे जो चपड़ासी है ना उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हमारी अपील है प्राइम मिनिस्टर से, जिसने आपकी गाड़ियां पकड़ी ये उनके अल्फाज थे। हमारी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से और ख़ास कर आजकल जो वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब आए हैं कि जो अपना FBR जिनके अंडर है, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस पे फिल फॉर एक्शन लिया जाए। कस्टम वालों ने जो हमारे साथ ज़्यादती की है वो उस पर नोटिस लिया जाए। ये बताएं, जो वहाँ से जब माल लोड हो के तो लाहौर की तरफ निकला है, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स तो दिए हैं आपको? वो डॉक्यूमेंट्स आपने कस्टम वालों को दिए हैं? हमने A to Z मुकम्मल तौर पे सब डॉक्यूमेंट्स कस्टम वालों को दिए हैं। लेकिन अच्छा ये मैं देखे ना, हमने उनको AC साहब का, जो वाना का AC है, उसका लेटर उनको हमने क्या नाम है दिया है। वहाँ पे जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर है उसका क्या नाम है, हमने लेटर इनको दिया है। वो क्या कहते हैं, ये लेटर बोगस है, 2 नंबर जाली लेटर है। अच्छा, फिर वहाँ पे जो इसको तो तस्दीक करना आसान है, ऑनलाइन सिस्टम है, मोबाइलों का आजकल आपको पता IT का दौर है, तो जहाँ से मर्जी बैठ के आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सर आप सरकार हैं, आपके पास क्या नाम है पावर है, आप 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पे AC से पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टर से पूछ सकते हैं कि आपने ये लेटर इनको इशू किया कि नहीं किया। दूसरा, वहाँ पे उस एरिया के, उस बागात के इर्द गिर्द जितने भी मशरान रहते हैं, उन्होंने इनको वीडियोस बना के भेजी है, उन्होंने इनको अपने ID कार्ड्स की कॉपियाँ भेजी है, और उन्होंने एक तहरीर भेजी है कि भाई हम इसके हल्फन गवाह हैं कि ये पाकिस्तानी सेब है, ये यहाँ का सेब है, जो उनसे ना इनके साथ ज़्यादती ना करे। लेकिन इन्होंने किसी को भी खातिर में ना लाते हुए उसको जो से नीलाम किया है, ज़्यादती की है। हमें इतना नुकसान इन्होंने पहुँचाया, 50 लाख रुपये का हमारा सेब था, उसका सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपये बने, और 23 लाख रुपये उल्टा हमने इनको पे किया है।
50 लाख रुपए का सेब 4 लाख रुपए में 4 लाख रुपए में हमने से ऑक्शन की है यानी कि उसकी। आपको 46 लाख रुपए का नुकसान अलहदा, अजियत और इंसर्ट अलहदा। 46 लाख अलहदा, 23 लाख जो कस्टम वालों को पे किए वो अलहदा है। अच्छा, जो आपने कस्टम वालों ने नीलामी की थी उसमें फिर आप लोगों ने 23 लाख का वो परचेज किया, वो परचेज किया हमने और वहां से लाके फिर 4 लाख का सेल किया। 4 लाख का सेल किया। जब कस्टम वाले इसको नीलाम कर रहे थे तो नीलाम इनका रूल ये होता है कि आपने 25% जो है ना इनको जमा करवाना होता है, बाकी जो है आपने कल जमा करवाना है। जब हम वहाँ पे मौजूद थे, एक तो हमें ऑक्शन में बैठने नहीं दिया जा रहा था, इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए थे और उनको 8 लाख रुपए में दे रहे थे। ऑक्शन में तो पहले जिससे माल पकड़ा जाता है पहला राइट तो उसका बनता है, हमें बिठाने नहीं दिया जा रहा था, अपने 4 लोग बिठाए हुए थे। तो जब हमने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई हमने भी क्या नाम है, हम भी ख़रीदार हैं, तो हमें क्या कहते आपके पास मुकम्मल पेमेंट है। हमने कहा कि आपका तो रूल ये है कि 25% अभी देंगे बाकी कल देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर फुल पेमेंट आपके पास है तो हम क्या नाम है आपको बैठने देंगे, नहीं है तो हम आपको क्या नाम है ऑक्शन में नहीं बैठने देंगे। तो हमने फिर 8 लाख की जो ऑक्शन थी हम 23 लाख पे लेके गए हैं। अपना सेब इनसे हमने ख़रीदा है और जो है ना पेमेंट भी हमने फुल किया है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें ये थ्रेट कर रहे कि आप बाहर नहीं जाएंगे यहाँ से, आपके ऊपर अभी FIR होगी, आप अभी जेल जाएंगे। ये देखें ना कितनी ज़्यादती वाली बात है कि 10 दिन हो गए हैं, जो ट्रक जिसमें सेब आया हुआ था उन ड्राइवरों का क्या कसूर है, अभी तक वो ट्रक वहाँ पे खड़े हैं। ड्राइवर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हमारी शॉप पे वो रह रहे हैं। वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो किसी के पास जॉब करते हैं, वो अपनी तनख्वाह लेते हैं। आप पहले पैसे देके माल खरीदेंगे, फिर पैसे देके कस्टम से माल खरीदेंगे, फिर आप अपने ऊपर FIRs करवाएंगे, उसके बाद फिर मार्केट में आएंगे, फिर मार्केट में आएंगे और फिर वो ला के 50 लाख का जो है उसके ओने पोनो जाहिर है। जब 3-4 दिन में तो एक फल की कैपेसिटी होती है ना, उसके बाद जब खत्म होगी तो वो जाया हो जाएगा। जाया हो गया, बिल्कुल। एक तो आपने देखा कि वाना से आते हुए भी 2 दिन लगते हैं, फिर 2 दिन इन्होंने अपने पास खड़ा किया है। हमें वो पर पेटी जो है ना 3000 रुपये पड़ रही थी और हमने 400 रुपये में उसको सेल किया है। पर पेटी 400 रुपये में सेल की है। तो जो लेटर्स हैं जी, हमें ये समझ, नाजरीन को आप ये बताएं, जो लेटर्स थे AC के और जो वहाँ के ज़राअत के महकमे के थे वो उन्होंने जाली करार दे दिए। तो फिर उनको चाहिए था कि आप लोगों पर 468 का FIR लॉन्च करते हो। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं देखे ना इससे आगे मैं आपको बात करता हूँ। आप कह रहे हैं कस्टम वाले कि ये अफ़गानी सेब है। अच्छा, फिर बॉर्डर के ऊपर जो इतने इदारे बैठे हुए हैं, आप उनसे फिर जाके पूछे कि ये सेब कैसे यहाँ पे एंटर हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आपके कस्टम वाले वहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको जाके पकड़ें कि ये गाड़ी आई है, इसका आपने कस्टम लिया, पहले गाड़ी गई है, फिर लोड करके फिर आई है। अच्छा, आ गई है तो इसमें कसूर किसका है? हमारा कसूर है, आपका कसूर है। आपने गाड़ी को क्यों नहीं रोका, आपने कस्टम क्यों नहीं लिया? ये ऐसा तो नहीं आप लोगों ने उधर मामला तय कर लिया हो, इनको चाय पानी ना दिया हो तो इन्होंने सारे गेम ही खराब कर। मैं आपसे कर्ज करूं, इनकी ना सिर्फ और सिर्फ ना इनकी ना एक बिल्टी बिकती है। अगर उसका आप पे करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे आपके पास अफगानी सेब हो, चाहे पाकिस्तानी हो, या चाहे ईरानी सेब हो, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। आपको पैसे दें, सर्टिफिकेट लें और लाहौर सर्टिफिकेट आपको देंगे, वहाँ से सिर्फ इनका मैसेज जाना है लाहौर तक, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अगर आप इनके साथ साजबाज नहीं करेंगे तो चाहे आपका सेब जिधर का लाहौर पाकिस्तान के जिस मर्जी शहर का है, आप वो जो सेब है ना, वो जो फ्रूट है, वो फिर जो है ना आप नहीं लेके जा सकते। चले खान साहब, ये तो कस्टम का हो गया। हमने अभी कोशिश भी की है, जो डायरेक्टर पंजाब हैं उनसे रब्ता किया जा सके। उनके जो PR हैं उन्होंने कहा कि अभी वो अवेलेबल नहीं है, हम उनसे भी रब्ता करते हैं। दूसरा ये बताएं कि यहाँ पे हमने आते हुए सुना कि भत्ताखोरी क्या यहाँ पे मार्केट में है। शहबाज भाई, ये यहाँ पे भी माफिया बैठा हुआ है और तकरीबन 30 साल से यहाँ पे पर्ची माफिया, भत्ता माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी यहाँ पे फुल उरूज पे है, गवर्नमेंट टैक्सेस है, जोरों पे है। गवर्नमेंट नहीं है, ये कुछ लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं कि जो सबके साथ मिल के, सबके साथ साजबाज करके जो है ना यहाँ से पर्ची और भत्ता जो उनसे नहीं इकट्ठा करते हैं। डेली बेसिस पे लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे हर इदारा मौजूद है लेकिन उनकी आंखें बंद है, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, आप पुलिस स्टेशन में लोग कंप्लेन नहीं करते कि भाई हमसे पैसे बिला वजह से पैसे मांग रहे हैं? सर, कंप्लेंट क्या, उनकी नज़रों के सामने सारा कुछ है। कोई एक कंप्लेंट, सैकड़ों कंप्लेंटें क्या नाम है उनके पास गई है, कौन सुनने वाला है? कोई भी नहीं सुनने वाला।
आपने यही कंप्लेंट्स जो हैं आला ऑफिसर तक पहुंचाई हैं? बिल्कुल, आला अफसरान आपको टाइम दे, आपको मिले तो आप जाए ना। CCPO साहब आपको टाइम दे तो आप जाए ना। कोई आपको मिलने के लिए टाइम दे तो आप जाए, उनके सामने अपने मसाइल बयान करें, लेकिन आपको कोई टाइम ही नहीं देता। जनाब मोहतरम IG पंजाब साहब फैसल शाहकार साहब, CCPO लाहौर, जो कि आप वादे भी करते हैं और काम करते नज़र भी आते हैं, लेकिन अगर इस तरह की मार्केट्स में, इस तरह के इलाके में जाएं तो फिर हमें लगता है कि आपके सिर्फ वादे हैं, सिर्फ वादों की हद तक है, काम की हद तक नहीं है। ये कोई चोर डकैत नहीं है, ये मईशत की एक अहम सतून है, ताजर बरादरी मईशत का एक अहम सतून है। जनाब आला, जो आप तनख्वाहें, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स तनख्वाहें लेती हैं, ये कोई हुकाम जो हैं, ये MNA MPS, ये इदारे अपनी जेब से, अपने घर से ला कर नहीं देते जनाब, ये इनके टैक्सेस से पे की जाती हैं सारी तनख्वाहें। इनको तहफ़्फ़ुज़ देना आपके आला फ़राइज़ में से एक मेन फ़राइज़ है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर आपकी नाक तले ही कहा जाएगा कि अगर आप IG ऑफिस से 4-5 किलोमीटर अगर सराउंडिंग अगर किया जाए तो 4-5-6 किलोमीटर बनता है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से, IG पंजाब के ऑफिस से, CCPO ऑफिस से, DIG ऑफिस से, और उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भत्ता लिया जाए तो ये आपकी कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशानी, एक ब्लैक धब्बा है, एक काला धब्बा है आपकी कारकर्दगी पे, कि अगर यहाँ पर आपकी पुलिस चौकी भी हो, आपका पुलिस स्टेशन भी मौजूद हो, और फिर यहाँ पर लोग आएँ और भत्ता लें, और भत्ता भी उन लोगों से लें जो टैक्स पेयर हों, उसके बाद उन लोगों से लें जो मजदूर हों, जिन्होंने डेली बेसिस पे कमाना है, फिर अपने घर लेके जाना है, फिर अपने बच्चों को खिलाना है। और अगर आप उन लोगों से भत्ता दिलवाएंगे ऐसे माफिया को, कि ये भी कहते नजर आते हैं, अगर आप बैक फुट पे जाएं तो उनके पीछे भी आला अफसरान निकलते हैं, उनका ये भी दावा करना है कि हमारे साथ तमाम इंतजामिया को हम उनके हिस्सा पहुंचाते हैं। तो जनाब आला, अगर आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो उनकी ये बात कही आप पर सच साबित होगी। तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है, और जनाब CCPO लाहौर से, IG पंजाब से, DIG ऑपरेशन से, क्योंकि जो मुतलका थाने हैं उनका जो माफिया है, वो माफिया उनको अपना वर्कर समझते हैं। जो मुतलका SHO हजरात हैं, SHO इंचार्ज, जो चौकी का इंचार्ज है, वो तो उन लैंड जो माफिया हैं, भत्ता खोर हैं, उनका हिस्सेदार हैं, वो कभी भी उनकी तरफ उंगली नहीं उठाएंगे और आपको हमेशा सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे। और आप सिर्फ रिपोर्ट्स पे ना चलें, आप इधर विजिट करें। ये कोई 1-2-4 दिन का सफ़र नहीं है। अगर आप प्रोटोकॉल छोड़ के, अपने ये सरकारी शाही खर्च छोड़कर, जनाब CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये आपके मुंतज़िर हैं, मार्केट वाले, सारी कमेटी, सारे मजदूर आपके मुंतज़िर हैं। आप इधर आएँ, इनके मामलात को, इनकी मुश्किलात को, इनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं आप। अगर आप इधर आएँ, आपके जो मुतलका SHO हजरात हैं, जितनी भी हमारी लोगों से बात हुई, उनका सबका कहना था कि जो पुलिस चौकी और पुलिस स्टेशन जो है, ये मुतलका ये माफिया के साथ उनका मुकम्मल कटजोड़ है, और जो माफिया जितने भी इनके साथ मामलात करती है, उसमें पुलिस स्टेशन का पूरा हक दिया जाता है। जिस तरह वो कि आपके मुलाजमीन नहीं है, आपके मुलाजमीन कम और माफिया के मुलाजमीन ज्यादा हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं DG वासा से, MD वासा से, गुफरान साहब से, कि वो इंशाल्लाह जल्द विजिट करेंगे और इनका जो जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल करेंगे। CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब, हम आपको कारकर्दगी को सराहते भी हैं, जहाँ पे आपका अच्छा काम हो उसको सराहते हैं, लेकिन आप इधर का विजिट करें, इधर ताजर बरादरी को जो मसले मसाइल हैं उनको पूछें, उनको जल्द बेसिस पे हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए, ना कि ताजरों को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए और इनको दीवार के साथ लगा दिया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, जो PM है शहबाज शरीफ साहब से, कि वो कस्टम के जो इनके मामलात हैं उस पर भी एक्शन लेंगे और उसका जो इनका नुकसान है उसका अजाला करवाएंगे। और फिर एक बार आखिर में मैं अपील करता हूँ इनकी कमेटी की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, CCPO साहब से, गुलाम महमूद डोगर साहब से, कि जनाब आपका विजिट इधर का बहुत ज़रूरी है। आपकी मुतलका चौकी, आपका मुतलका थाना माफिया के साथ मिला हुआ है, और ये जितने भी 20-25-30 हज़ार लोग जो इस मार्केट में आपको नज़र आते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, एक नए इशू के साथ। अल्लाह हाफिज़।